हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रीनिका क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने एक वीडियो आपका पहले बनाया हुआ है, तो उसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। उसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, तो मैं क्वेश्चन इसमें कराता हूँ अब आपको। तो देखिए, जैसे बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द डिजिट एट द थाउजेंड्स पोजीशन ऑफ 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1001। तो इसका यूनिट डिजिट हमें निकालना है। नहीं, हमें क्वेश्चन में तो यूनिट डिजिट बोला नहीं है, लेकिन उसने ये एक हिंट दी है इस क्वेश्चन के थ्रू कि हमें निकालना यूनिट डिजिट ही पड़ेगा, बट इसने छुपा रखा है इस क्वेश्चन में। फाइंड द डिजिट एट थाउजेंड्स पोजीशन। देखो, 1000 पोजीशन पर हमें डिजिट निकालना है। तो अब आपको पता है कि अगर मैं जैसे मैंने 673, अगर इसको मैंने 1000 से मल्टीप्लाई करा, तो आप मुझे बताओ कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। 673,000 ऐसे रिजल्ट आएगा। तो इसकी 1000 पोजीशन पे कौन सी डिजिट आ रही है? तो ये वंस, टेंस, हंड्रेड्स और 1000 डिजिट पर कौन सा नंबर आ रहा है? 3 आ रहा है। तो ये जो 3 है वो इस नंबर की यूनिट डिजिट ही तो है, इस नंबर की यूनिट डिजिट है। तो अगर मुझे 1000 से अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़े, तो मुझे 1000 पे जो डिजिट आएगा वो आपका वही यूनिट डिजिट ही शो करेगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को हम करेंगे यूनिट डिजिट मेथड से ही। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए, इसमें जैसे 5 की पावर 3 है, तो 5 की पावर 3 लिखा, और 2 की पावर 1001 है, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 998। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1001 बन जाएगा। तो देखो, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो बन जाएगा 10 की पावर 3, और ये आ जाएगा 2 की पावर 998। तो 10 की पावर 3 का मतलब तो 1000 होता है। 1000 तो कुछ करेगा नहीं क्वेश्चन में। यूनिट डिजिट हम इसकी हेल्प से निकाल देंगे, यानी कि 1000 डिजिट हमें इससे पता चल जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट फाइंड कर लो। तो इसका यूनिट डिजिट कैसे निकलेगा भाई? 998 को 4 से डिवाइड किया, इसका रिमाइंडर कितना आ गया? 2 आ गया। तो 2 की पावर कितनी आ गई? 2। तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया? 4। तो आंसर आ जाएगा इसका 4। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरीके से सवाल किया जाएगा। तो एग्जामिनर इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। देखने में लग रहा है कि 1000 पोजीशन पर जो निकालना है तो हमें अलग तरीके का सवाल है, लेकिन ये कोई अलग तरीके का सवाल नहीं है। इसमें सिर्फ आपसे यूनिट डिजिट पूछा जा रहा है। तो जैसे पहले पूछा, हमने कॉन्सेप्ट लगा के किया था, वैसे ही हमने इसमें भी लगा दिया। ये जो हमारा यूनिट डिजिट है वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है। इसका यूनिट डिजिट हमने सॉल्व कर दिया, इसका रिमाइंडर ले लिया 2, 2 की पावर 2, 4 आ गया। तो 4 ही अपना आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें लिखा हुआ है कि एक एक्सप्रेशन है 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n। तो बोला जाता है इस एक्सप्रेशन में n कोई नेचुरल नंबर है, और वहां हम यहाँ पर ऐसी कौन सा मतलब कि ना डिजिट निकाल सकें। जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फॉर एनी नेचुरल नंबर n व्हाट इज ऑलवेज द लास्ट डिजिट ऑफ द रिजल्ट। इसका लास्ट डिजिट हमेशा क्या होगा? तो ऑप्शन भी दे रखे अपने को 1, 3, 5, 7। तो देखिए, अब n जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नेचुरल नंबर। तो आपको पता है कि यूनिट डिजिट अगर 6 है तो उसका यूनिट डिजिट 6 आएगा, और अगर यहाँ पे 5 है तो उसका यूनिट डिजिट 5 आएगा। तो 6 माइनस 5 का जो भी रिजल्ट आएगा उसका जो आखिरी डिजिट आएगा वो आखिरी डिजिट 1 आएगा। तो इस एक्सप्रेशन में जो आपका आखिरी डिजिट होगा, लास्ट डिजिट होगा, लास्ट डिजिट, वो लास्ट डिजिट क्या होगा? 1 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। तो इस एक्सप्रेशन में जो भी आपका लास्ट डिजिट आएगा वो क्या निकलेगा? 1 निकलेगा। n कोई एक नेचुरल नंबर है, n की जगह पर आप 1 भी पुट करके देख सकते हो। अगर आपने 1 रखा तो 6 की पावर 1 6 हो गया, 5 की पावर 1 5 हो गया। तो 6 माइनस 5 तब भी 1 आ जाएगा। अगर 6 का स्क्वायर लोगे 36, तो यूनिट डिजिट तब भी 6 आ रहा है, और 5 का स्क्वायर 25, यूनिट डिजिट 5 आ रहा है। तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा आपका 1, और ये ऑलवेज ट्रू होगा। इसका आंसर 1 हमेशा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें ऐसे लिखा हुआ है कि 137 की पावर 13 और होल पावर 47। 137 की पावर 13 होल पावर 47। तो सेम काम करोगे आप, इसमें भी हमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो देखो क्या करना है आपको, ये जो इसकी पावर दिखाई दे रही है, इस पावर को हम, एक रूल आपने पढ़ा होगा कि a की पावर m होल पावर n अगर होता है तो उसे हम a की पावर mn पढ़ देते हैं। तो सबसे पहले हमें इन पावर्स को क्या करना पड़ेगा? आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 137 13 मल्टीप्लाई 47। अब हमें क्या करना होता है? पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर लेना होता है।
तो इसको हम पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, तो जब हम 13 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। 47 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। तो 3 1 जा 3 हो गया, तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 7, 7 की पावर 3। 7 की पावर 3 का मतलब होता है 343, तो 343 का आखिरी डिजिट क्या होगा 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई मत करना, ऐसे मत करना आपकी 13 इंटू 47 पहले सॉल्व कर रहे हो और फिर उसके बाद 4 से डिवाइड कर रहे हो। आप डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हो। 13 पर रिमाइंडर 1 आएगा, 47 पर 3 आएगा, 3 1 जा 3 और इसका यूनिट डिजिट 7 है। 7 की पावर 3 मतलब 343, तो आखिरी डिजिट क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, 8 7 3 5 और इसकी पावर है 826 प्लस 1693 469 मल्टीप्लाई 7339 1254 माइनस 244 रेज़ टू द पावर 313 और मल्टीप्लाई 5 8 2 7 935। अब देखो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके हमारा आखिरी डिजिट क्या आएगा, तो काफ़ी बड़ा सा सवाल लग रहा है, पर हमें अगर यूनिट डिजिट अच्छे से पता लग गया, उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो हम इस क्वेश्चन को फटाक से कर देंगे। और ऑप्शन भी लिख देते हैं इसके। ऑप्शन है 2 4 6 8, ये ऑप्शन है। तो देखिए इसका यूनिट डिजिट, अब देखो पूरे क्वेश्चन में हमें सारी बाकी डिजिट से कोई लेना देना नहीं है, हम यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, तो हमें यूनिट डिजिट से मतलब है। तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 5 होगा, 5 का यूनिट डिजिट 5 ही आता है। इसका यूनिट डिजिट कितना है 3 है, तो 3 की पावर यहाँ पर क्या चल रही है हमारे पास में 469, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, तो 69 को 4 से डिवाइड करो तो 68, 1 बचेगा तो 3 की पावर 1, यानी यहाँ से यूनिट डिजिट 3 आया। इसको ब्रैकेट में क्लोज करो, मल्टीप्लाई, ये 9 है, 9 की पावर इवन है, इवन पर क्या रिजल्ट आता है 1, तो यहाँ से 1 आ जाएगा। 4 की पावर ऑड है, ऑड पर क्या रिजल्ट आता है 4, तो यहाँ से 4 आ जाएगा। 5827 इसका यूनिट डिजिट कितना है 7, 7 यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा 32, 3 बचेगा, 7 की पावर 3 343, तो 343 का यूनिट डिजिट कितना आ गया 3, तो ये बन गया 8 और ये बन गया -3, ये हो गया 3। अब देखो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 24, 4 आया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12, 12 का 2 आया, लेकिन एक नेगेटिव साइन है, नेगेटिव आया। मैंने आपको बताया था कि यूनिट डिजिट कभी नेगेटिव नहीं होता, इसीलिए उसमें हमें क्या जोड़ना पड़ता है कैरी, और कैरी क्या है अपना 10, तो 10 इसमें ऐड कर दोगे आप, तो रिजल्ट क्या बनेगा 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 8। तो इस तरीके से सवाल सॉल्व करना है। दिखने में बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आपको यूनिट डिजिट अच्छे से पता है तो आप कर सकते हो। अब देखो मैं आपको ना डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, तो मैं पूरा कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन में नहीं बता सकता। अगर आपको कॉन्सेप्ट को समझना है तो आपको पीछे वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आपको ये अच्छे से क्लियर होगी बात। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन है 1 फैक्टोरियल की पावर 99 प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर 98 प्लस 3 फैक्टोरियल की पावर 97, और ऐसे ये सीरीज हमारी कंटिन्यू चल रही है। लास्ट इसमें जो टर्म है वो 99 फैक्टोरियल की पावर 1 है, और इस एक्सप्रेशन का हमें यूनिट डिजिट निकालना है। इसके ऑप्शंस हैं मेरे पास 1376, 1376, ये इसके ऑप्शन है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है अपने पास में, आप एक बात समझ जाते हो कि भाई यहाँ पर जो फैक्टोरियल होता है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में, कुछ भी कह सकते हो आप, या कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कह सकते हो, उसमें चलता रहता है, और ये अप टू 1 तक चलता है। तो अगर मुझे यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो 3 फैक्टोरियल तो आपका 24 होता है, और 3 फैक्टोरियल के बाद जो 4 फैक्टोरियल होता है वो 24 होता है। 5 फैक्टोरियल जो होता है 120 होता है। तो 120 से आप जैसे ही आगे बढ़ोगे तो सारी जगह यूनिट डिजिट आपको 0 मिलता चला जाएगा। तो आप यहाँ से 1 फैक्टोरियल से लेकर इस क्वेश्चन के अंदर केवल 4 टर्म्स को ही सॉल्व करो। 1 फैक्टोरियल का 1 आ गया, 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 वैल्यू हो गई, 2 की पावर 98, 98 का रिमाइंडर कितना आ गया 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, इसका यूनिट डिजिट 4 आया। 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 होता है, और 6 की कोई भी पावर हो उसका यूनिट डिजिट 6 आएगा। फिर प्लस, अब जो आपके पास में 4 फैक्टोरियल आएगा वो 24 होगा, और 24 का यूनिट डिजिट कितना हो गया 4,
और 4 की पावर क्या आ जाएगी, 97 है ना, तो अगला नंबर हमारा 96 होगा, तो 4 की पावर इवन है, 4 की पावर इवन जब आएगी तो अपना रिजल्ट आता है 6, तो ये भी 6 आ जाएगा। तो बस इसके आगे की जितनी भी टर्म्स होंगी वो सारी 0 0 0 चलती रहेंगी। तो यूनिट डिजिट सबका यहाँ 0 होगा, तो डिसाइडर कौन होगा, डिसाइडर केवल इतनी टर्म्स होगी। तो 6 + 6 कितना हो गया 12, 12 का 2 आया, 2 + 4 कितना हो गया 6, 6 + 1 हो गया 7। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा 7। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। अगर किसी बच्चे को ये बात समझ में नहीं आई तो 3 फैक्टोरियल के बाद जो आगे आने वाली टर्म है वो है 4 फैक्टोरियल। एक बार और समझ लो, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 होता है, 4 फैक्टोरियल का मतलब 24 होता है, और 5 फैक्टोरियल का मतलब 120 होता है। इसके आगे जितनी भी टर्म्स आएंगे उसका यूनिट डिजिट 0 बनता चला जाएगा, क्योंकि सबके अंदर 5 फैक्टोरियल है। तो इसीलिए हमें केवल 4 फैक्टोरियल तक टर्म्स काउंट करनी है, और जो 4 फैक्टोरियल आया होगा वो 4 फैक्टोरियल पावर 96 लेकर आया होगा। इसीलिए 4 की पावर क्या बन जाएगी हमारी इवन, इवन पर हमारा रिजल्ट क्या होता है 6 होता है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया जाएगा। तो आपको ये जो मैंने क्वेश्चंस आपको कराए हैं, इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको ये तो पता चल गया होगा कि यूनिट डिजिट के सवालों को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। और ये कुछ मैंने डिफरेंट क्वेश्चंस उठाए थे, तो ये आपको मतलब कि ना थोड़ा हेल्प करेंगे यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए, और आपका यूनिट डिजिट कंप्लीट हो गया है। और आपको मैं अब यूनिट डिजिट में ही एक चीज़ और समझाऊंगा, जिसके अंदर हम किसी भी नंबर के टेंस डिजिट को कैसे निकालते हैं और आखिरी के 2 डिजिट कैसे निकालते हैं। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। इस पर अब क्वेश्चन थोड़ा ट्रेंड में बन रहा है, एग्जामिनर पूछ सकता है रेलवे के एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में, मेंस में भी पूछ सकता है इस पर क्वेश्चन। तो हम नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करेंगे उसके ऊपर हम ये यूनिट डिजिट वाले कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसमें हम यूनिट डिजिट ना पढ़कर हम लास्ट 2 डिजिट्स पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको एक बार अच्छे से समझिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।